हेलो। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की अगर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं तो पाइथागोरस जो थे ही वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये इसका रूल बनाया था। तो सबसे पहले हम जरा, और आज हम साथ में ना इसके साथ क्या बात करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करेंगे। कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं, कैसे पाइथागोरस रूल को सॉल्व करते हैं, ये आपको बहुत। और पाइथागोरन ट्रिपलेट जो एक बड़ा ही मैजिक सा नंबर होता है, मैजिकल नंबर होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक रहिए, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस रूल। सबसे पहले पाइथागोरस रूल आपको बताती हूँ यहाँ पे कि पाइथागोरस रूल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है जिसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूं ए बी और इसको सी सपोज कर लें यहाँ पे, तो देखिए इसको हम क्या लेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये बेस, दिस इज एल्टीट्यूड, और ये है हाइपोटेनस। ये क्या है, हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है बी सी का स्क्वायर। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं तो इट मीन्स दो साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी के स्क्वायर की हो जाता है। सपोज मैंने इसको ए सपोज कर दिया, इसको बी सपोज कर दिया, इसको सी ले लिया। तो अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं और करके लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस रूल। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये मैंने इसका प्रॉपर यहाँ पे मैंने उसको बनाया है, यहाँ पे लिखा है पूरा। तो अगर मैं फिर से देखूं तो क्या बोला मैंने आपको, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट ट्राइंगल, नॉट फॉर ऑल ट्राइंगल। सब ट्राइंगल्स के लिए नहीं एप्लीकेबल रहता है ये चीज, ये सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा, ये आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हाइपोटेनस होता है राइट ट्राइंगल में, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो जो यहाँ पे हाइपोटेनस जब हम लेंगे, यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड आ जाता है। बात करते हैं अब हम यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, जो एक मैजिकल नंबर है। तो जो बहुत ही मोस्ट कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 जो बहुत ही कॉमन सा एंड बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए, जो ये आप हमेशा हमेशा समझिए, जो लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है ना यहाँ पे, सबसे जो बड़ा जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट सही है कि नहीं है, जरा हम ट्राई तो करते हैं इसको। देखिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ट्राई करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अभी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। हम देखिए दोनों को प्लस करें तो 25 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो राइट है। मीन्स 3 4 5 इज अ प्रिमिटिव, क्या बोल सकते हैं, बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जो उसी से ही सारे ट्रिपलेट्स बनते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि ट्रिपलेट फॉर्म करने के कौन कौन से रूल्स होते हैं। हाउ टू फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो थोड़े से उसके आपके लिए, आपको उसके पहली बात तो रूल्स बता देती हूँ आपको। हम अगर यूक्लिड के फॉर्मूले से समझें कि हाउ टू फाइंड अ ट्रिपलेट, तो उसको हम यूक्लिड्स फॉर्मूले से अगर समझें,
यूक्लिड के फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे समझते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो यूक्लिड का फॉर्मूला क्या है कि a इज इक्वल टू होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, b इज इक्वल टू होता है 2mn, c इज इक्वल टू होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे ये यूक्लिड के फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यही दे कोई भी नंबर देखिए। पहली बात तो यहाँ पे जो m और n है ना, m and n can be the number, any number you can take, but the condition will be m is greater than n। ये चीज आपको कंडीशन फॉलो करनी है। सपोज यहाँ पे हम m इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, n इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, राइट। आप समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिक सा नंबर एक हम 1 और 2 से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि ये यूक्लिड का फॉर्मूला हम यूज करके कैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, अब इनको एक एक करके हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को। देखिए तो a इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा है a इज इक्वल टू है m, तो हमको m बड़ा लेना है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन रखी है, ठीक है। तो मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले में रखी। फिर सेकंड देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे, देखिए सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो एक तो हमारा आ गया आंसर, यहाँ पे ये 3 आ गया, ठीक है। देखिए एक नंबर तो आ गया हमारा। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं, इसकी b की बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या 2mn, तो यहाँ पे हमने लिखा 2, m की वैल्यू कितनी थी 2 और n का वैल्यू कितना है 1, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा तो क्या होता है 4। तो हमारा सेकेंड जो नंबर आ गया वो आ गया यहाँ पे 4। नाउ बात करते हैं थर्ड नंबर की, जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर, पाइथागोरस रूल बिना 3 नंबर्स के नहीं होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीन्स 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो अब हमारा नंबर क्या आ गया यहाँ पे 5। तो हमें नंबर्स क्या मिल गए यहाँ पे 3 4 5, दे आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम और भी इस तरह के ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए ना क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको मैं समझाती हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर 3 4 और 5 का मल्टीपल है ना, 3 4 5 का मल्टीपल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6, 3 2 जा 6 कर दिया, 8 एंड 10, 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे ये 5 का मल्टीपल है, तो 3 6 8 यहाँ पे हो सकते हैं। वन मोर थिंग जो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड आपको याद रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मेंशन कर देते हैं आपको। देखिए पहली बात तो इसमें ना जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, हमेशा जो हाइपोटेनस होता है ना वो हमेशा ऑड होता है। हाइपोटेनस ऑलवेज बी ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, तो ये एक ऑड नंबर ही रहेगा। अब जो बाकी 2 नंबर होते हैं ए एंड बी, या तो एक नंबर उसमें ऑड होगा और दूसरा नंबर इवन होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। देखिए ये तो कंपलसरी है कि हाइपोटेनस मस्ट बी एन ऑड नंबर, ये कंपलसरी है कि हाइपोटेनस ऑड ही होता है। फिर देन यहाँ पे जो ए और बी रह जाते हैं, 2 नंबर रह जाते हैं, वो उसमें से एक नंबर ऑड होगा दूसरा इवन होगा। और ये हमेशा रहता है कि या तो जो भी नंबर्स होंगे या तो वो 3 4 5 से डिविजिबल होते हैं। मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल वो फॉलो करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, 2-3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लेते हैं और आपको मैं करके बताती हूँ कि ये रूल को कैसे फॉलो करते हैं। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई भी एक नंबर, वन नंबर, एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 और मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। मतलब एटलीस्ट एक नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए या एक नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 3 से। ठीक है, ये आपको रूल बताया। तो अब हम जरा उसको थोड़ा हम देखते हैं कि कैसे उसको वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। चलिए वो देख लेते हैं।
देखिए ये मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए हैं, इन नंबर को यूज करके हम यूक्लिड का फॉर्मूला यूज करके हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। ये डिजिट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें वो रूल नहीं है जो मैंने ऑड और इवन वाला रूल बोला ना, ये तो नंबर्स, ये नहीं, इसमें नहीं होगा। किसमें आएगा, जो ट्रिपलेट्स बनेंगे उसमें वो रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे हम इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए सॉल्व करेंगे, तो ए में हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर बी में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 2। फिर सी में हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 21। हमारा ये फर्स्ट नंबर आ गया 21। 5 2 जा 10, 10 2 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड डिजिट आ गया, सेकेंड नंबर, सेकेंड ट्रिपलेट में सेकेंड डिजिट आ गया। फिर अभी इसको यहाँ पे देखते हैं, 5 5 जा 25 प्लस 4, ये क्या आ गया यहाँ पे 29। सो हमारा जो न्यू ट्रिपलेट बना वो क्या आ रहा है, 21 20 एंड 29। तो हम देखते हैं जरा, मैंने आपको वो ऑड और इवन रूल बताया वो लिख देते हैं पहले हम जरा यहाँ पे इसको। 21 प्लस 20, यहाँ पे 29, मैंने इस तरह से लिख दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो यहाँ पे हम हाइपोटेनस की जगह रखते हैं। मैंने आपको ये चीज बोली थी कि देखिए यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस है वो हमेशा ऑड होता है, तो यस दिस इज ऑड, राइट। अब इसमें से देखिए एक ऑड है, ये इवन है, ये इवन है और यहाँ पे ये ऑड है, तो है, मीन्स हमारा अभी तक तो राइट जा रहा है। आगे भी चेक करते हैं भाई सही है कि नहीं है, पता नहीं है, देखते हैं। हाँ ओके, चलिए अब आगे जो हमारी ये बात आती है वो नेक्स्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये इसमें से कोई भी एक डिजिट या तो 3 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा, बट कंपलसरी नहीं है कि तीनों नंबर से तीनों डिजिट डिविजिबल हो, ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए 21 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, यस फॉलो कर रहा है। फिर 20 जो यहाँ पे है डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स डिविजिबल हो रहे हैं 3 और 4 से, तो हम बिल्कुल राइट जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 29 होना ही चाहिए। यहाँ पे ये इसका जो है डिविजिबिलिटी का काम इन नंबर्स ने कर दिया, तो देखिए रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, एट द सेम टाइम 4 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। सो दिस इज अवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम इसको देखते हैं क्या ये राइट है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पे ही कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको जरा चेक करते हैं। 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस रूल। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ना, थोड़े से ना स्क्वायर्स तो लर्न होने चाहिए आप लोगों को। और 20 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 400। हम दोनों को प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 841। 29 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है कि नहीं, देखते हैं जरा। 29 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर निकालने की मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है उसके ऊपर, आप डेफिनेटली उसको रेफर करिए, शॉर्टकट मेथड है उसकी। तो मैं तो हमेशा उससे ही देखिए सॉल्व करती हूँ, उसी मेथड से। 9 9 जार 81 का 1 कैरेड 8, 9 2 जार 18, 18 और 2 18 2 जार 36, 36 में 8 प्लस करेंगे, 36 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 कैरेट 1 4, 4 कैरेट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 एंड 4, तो आ गया यहाँ पे देखिए 841। ये मैंने स्क्वायर इस शॉर्टकट मेथड से निकाल दिया, 841। सो हमारा जो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या ट्रिपलेट बना हमारा, 21 20 एंड 29, दिस इज करेक्ट। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में और भी आपको एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, आप उनको सॉल्व करिएगा। और अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो मुझे आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मुझे। होप ये अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।